वक्त होली का है तो आज एक कहानी होली से जुड़ी। दूर कहीं एक चंपक वन था। जैसा कि वन में होता है, चंपक वन में भी पशु पक्षी रहते थे। जैसा कि इन दिनों होने लगा है, रईस लोग वनों में फार्म हाउस बना लेते हैं, तो चंपक वन में भी कुछ फार्म हाउस बन गए थे। एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था। इस फार्म हाउस पर बीते कुछ सालों से नियमित रूप से बिना सरकारी अनुमति के होली खेलने का कार्यक्रम आयोजित होता था। रईस फार्म हाउस वाले अनुमति इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि भांग वाली ठंडाई पीकर अनुमति खुद वहां डांस करती थी। अर्थात अनुमति देने वाला अधिकारी ही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता था। जैसा कि अक्सर गुप्त पार्टियां होने के बाद होता है, इन होली आयोजनों की तस्वीरें भी लीक हो जाती थी। इन कार्यक्रमों की कई रंगीन तस्वीरें लीक होकर शेर के पास पहुंच चुकी थी। बाय मिस्टेक वन का राजा शेर ही होता है, तो चंपक वन का राजा भी शेर ही था, गबरू शेर। लीक हुई तस्वीरें देखकर शेर समझ चुका था कि होली कई प्रकार की होती है। गुलाल की होली, सफेदा जैसे गंदे रंगों वाली होली, गोबर की होली, कीचड़ की होली, पूल वाली होली, गड्ढे वाली होली, लठमार होली। शेर को सिर्फ कपड़ा फाड़ होली का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था। उसे लगता था कि जब कपड़े फाड़ने ही हैं तो पहने ही क्यों। शेर को खून की होली पसंद थी। वो आम दिनों में शिकार के नाम पर खून की होली ही खेला करता था, लेकिन होली पर खून की होली का आइडिया उसे जच नहीं रहा था। वजह, हर जानवर के खून का रंग लाल होना। शेर ने बैक ऑफ द माइंड सोचा कि ये साला हर जानवर के खून का रंग एक ही क्यों होता है, अलग अलग होना चाहिए। हम शेरों का खून लाल गाढ़े रंग का होना चाहिए था, और बाकियों का कुछ भी हो, मेनू की कुछ चीजें कभी नहीं बदली जा सकती, उसमें से एक खून का रंग भी है। शेर ने दुनिया देखी थी। गिर के जंगल से लेकर अमेजन के जंगल तक वो घूम चुका था। एक दफा सर्कस वाले पकड़ ले गए तो कुछ दिन उनकी दुनिया भी देख आया था। आज भी जब पुरवाई चलती है तो रिंग मास्टर के हंटर की मार से सूजा बदन दर्द का एहसास कराता है। गबरू जब पहले पहले सर्कस पहुंचा तो उसे अच्छा ही लगा था। शुरुआत में एक हफ्ते तो उसकी अच्छी खासी मेहमान नवाजी हुई। बुना हुआ मीट सुबह 10 बजे परोस दिया जाता। भाग दौड़कर शिकार का कोई लफड़ा ही नहीं। लेकिन फिर ट्रेनिंग शुरू हुई। उठो बैठो, उठो बैठो, ये पाठ पढ़ाया जाने लगा। शेर को कुत्ता बनाकर रख दिया गया, वो भी देसी कुत्ता। गबरू को सर्कस में कुछ दिन गुजारते हुए समझ आ गया था कि अंग्रेजी और देसी कुत्ते में क्या फर्क होता है। अंग्रेजी कुत्ता गोरी मैम की गोद में बैठकर सर्कस देखते थे, और देसी कुत्तों को गोरी मैम का नौकर लतिया देता था। एक बार तो हद हो गई। तंबू के बाहर जिस पिंजरे में बैठकर गबरू दुनिया देख रहा था, वहां उसकी आंखों के सामने एक रईस जादे कार वाले ने कालू कुत्ते पर गाड़ी चढ़ा दी। चढ़ा क्या दी, कायदे से कुचल दिया साहब। उसी तरह जैसे गरीब आदमी को सत्ता कुचलती है। कालू कुत्ता मिमिया उठा। रईस ज्यादा कुत्ते की टांग पर कार जड़ाने के बाद उसी तरह आराम से चलता बना जैसे पनवाड़ी के खोखे पर पान खाकर लोग चलते बनते हैं। कोई हल्ला नहीं, किसी के कान पर जू तक नहीं रही। कालू दर्द से कराहते हुए उठा और बमुश्किल कोने में जा बैठा। लेकिन इस भयंकर हादसे के 2 घंटे बाद ही एक अंग्रेजी कुत्ता, जिसे पग पग कहा जा रहा था, अचानक एक गोरी मैम के हाथ से छूटकर भाग गया। 2 घंटे वो नहीं मिला तो पुलिस आ गई साहब। पुलिस ने वहां खड़े लोगों से पूछताछ की, इंक्वायरी हुई। शेर से पूछताछ करने की पुलिस वालों की हिम्मत नहीं हुई, लैंग्वेज का चक्कर। वैसे गबरू ने पिंजरे में रहते हुए थोड़ा गुर्र गुर्र कर बताने की कोशिश की कि वो चश्मदीद है, लेकिन हिंदुस्तानी पुलिस कब चश्मदीद की चिंता करती है। उसे मालूम है कि 2 डंडे मारकर कहीं भी कभी भी वो चश्मदीद पैदा कर सकती है। दिक्कत यह थी कि अंग्रेजी कुत्ता जिस मैम का गायब हुआ था, वो इलाके के एसएसपी की पत्नी थी। एसएसपी खुद चाहता तो भी इस केस को डिसमिस नहीं कर सकता था। गबरू ने देखा कि कुछ पुलिस वाले तो इतने भड़के हुए थे कि एनकाउंटर तक की धमकी दे रहे थे। जैसे एनकाउंटर ना हुआ होली हो गई, यानी सामने वाला बंदा ना भी चाहे तो भी रंग दो। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, गाली देगा, दे दे। गबरू ने पिंजरे में रहते हुए ऐसी दर्दनाक घटनाएं कई देखी। वो रोज रोज की हंटरबाजी से परेशान हो उठा। एक दिन उसने हंटर वाले ट्रेनर पर झपट्टा मारकर उसे घायल कर दिया। लेकिन उसके बाद रात में गबरू की ऐसी ठुकाई हुई कि वो शेर भाषा में अल्लाह अल्लाह करने लगा।
शेर को एक बात कायदे से समझ में आ गई कि शेर का रुतबा सिर्फ जंगल में है। इंसान से ज्यादा बदमाश प्राणी संसार में कोई है ही नहीं। एक दिन मौका मिलते ही शेर पिंजरे से भाग निकला। किस्मत से भागते भागते वो एक ऐसी सड़क पर पहुंच गया जो सीधे चंपकवन की ओर जाती थी। चंपकवन पहुंचते ही गबरू का स्वागत ऐसे हुआ जैसे वो तिबारा चुनाव जीतकर अपने मोहल्ले में आया हो, क्योंकि जंगल से सर्कस पहुंचा शेर और गांव से शहर गया आदमी कभी नहीं लौटता। लेकिन गबरू लौटा तो उसका नाम उसी दिन शेरों की गिनीज बुक में दर्ज हो गया। ऐसा कारनामा करने वाला वो पहला शेर था। कोरोना या स्वाइन फ्लू जैसे वायरस भले जानवरों से इंसान में पहुंचे हों, लेकिन सच ये भी है कि इंसानों के बीच कोई रह ले तो उसकी आदतें उसे लग जाती हैं। सर्कस खत्म होने के बाद शाम को सजने वाली महफिलें देखकर गबरू को भी मन ही मन पार्टी का शौक हो उठा था। उसने सर्कस में रहते हुए तय कर लिया था कि वो कभी जंगल पहुंचा तो पार्टीबाजी को बढ़ावा देगा। वैसे भी पार्टी करना जंगल वासियों का तो जन्मसिद्ध अधिकार है। गबरू शेर कोई बड़ी पार्टी प्लान करता कि उससे पहले ही होली की आहट हो गई। गबरू शेर की इच्छा थी कि चंपकवन के सभी जानवर होली का आनंद लें। भांग उठे, ठंडाई चले, गुलाल उड़े, कोयल अपनी सुरीली आवाज में बलम पिचकारी गाए। शेर ने मन ही मन सोचा, अगर मेरी एक्स बबली शेरनी भी आ जाए तो 4 घूंट मारने के बाद इस बार मैं भी रंग भर से गा ही दूंगा। ये सोचते एक मीठी सी सिरहन शेर के शरीर में उसी तरह दौड़ गई जिस तरह कई बार ईवीएम में करंट दौड़ता है। शेर ने गीदड़ को बुलवाया और चंपकवन में ऐलान करा दिया कि इस बरस मुख्य सरोवर के पास होली का आयोजन होगा, वो भी भव्य आयोजन, ऐसा आयोजन जो पहले कभी नहीं हुआ। शेर ने अपनी जंगली संवैधानिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जंगल वासियों के लिए एक व्हिप भी जारी करवा दिया कि होली के कार्यक्रम में सबकी मौजूदगी अनिवार्य होगी। होली का कार्यक्रम शुरू होने से पहले जंगली कार्य मंत्री मोटा भालू अटेंडेंस लेगा और होली के एक दिन बाद पूरी रिपोर्ट पेश करेगा कि कौन आया कौन नहीं। एक भी जानवर ने व्हिप का उल्लंघन किया तो सजाए मौत दी जाएगी। अपने पहले आयोजन को लेकर गबरू शेर बहुत सेंटिमेंटल हो रहा था। चंपकवन में शेर के हर ऐलान के बाद आपात बैठक होती थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस बार चिंता ज्यादा थी क्योंकि एक तो होली का इस तरह का कार्यक्रम जंगल में पहली बार हो रहा था और पहली बार जंग हो या प्यार उसके अपने रिस्क होते हैं। फिर जानवरों को मालूम था कि शेर की एक्सपर्टीज खून की होली खेलने में है, उसे कीचड़ की होली में भला क्यों आनंद आएगा। आपात बैठक में गाय ने कहा, गबरू के सर्कस से चंपकवन में लौटने के बाद ही हमारे और उसके बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सहमति है, जिसमें शेर रोज सिर्फ एक जानवर का शिकार करेगा। वो जानवर भी जंगल निवासी अपनी सहमति से उसके पास भेजेंगे। हम भी भेज रहे हैं। लेकिन अब होली को लेकर जिस तरह शेर का बिहेवियर है उससे लग रहा है कि वो कानून वानून मानने के मूड में नहीं है। इसका अर्थ ये कि कहीं होली के बहाने कोई शेर चाल तो नहीं चल रहा, मोर ने कहा। एक बुजुर्ग भैंसा बहुत देर से आपात बैठक में शांत बैठा था। युवा सदस्यों ने उससे बोलने को कहा तो वो बोला, देखो मेरी चिंता है कि शेर यकीनन भांग की ठंडाई पीकर होली खेलेगा। नशे में शेर इंसानों जैसी हरकत कर सकता है, यानी सरेआम जंगल के कानून की धज्जियां उड़ा सकता है, हमारी बहू बेटियों से बदतमीजी कर सकता है, गाली गलौज कर सकता है। नशे के साथ नीचता फ्री आती है और जंगल में हम बड़े बूढ़े जानते हैं कि ताकत, नशा और नीचता का कॉम्बो ऑफर विष से भी घातक है। नशे में शेर कितना नीच हो जाएगा इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। शेर का क्या है, वो अगले दिन सॉरी बोलकर कट लेगा। शेर का आखिर कौन क्या उखाड़ लेगा, शेर का कौन क्या उखाड़ लेगा वाले वाक्य पर आपात बैठक में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि गबरू का कोई कुछ उखाड़ सकता है ये उसी तरह का झूठ होगा जैसे जंगल में मंगल है। उधर शेर होली कार्यक्रम को लेकर बहुत उत्साहित था। चंपकवन की तमाम चट्टानों पर आयोजन के बाबत विज्ञापन दिखने लगे। बंदरों की एक टोली को कवि सम्मेलन टाइप का कोई कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश मिला था। हिरणों के एक दल को एक लोकप्रिय जंगली गीत पर नृत्य करने का निर्देश था। फार्म हाउस से पार्टियों की मिली तस्वीरों के आधार पर शेर ने भालुओं के एक गुट को भांगड़ा टाइप का नृत्य करने का आदेश दिया था। हाथी की यूं तो शेर से पटती नहीं थी, लेकिन नए बने JAA अर्थात जंगल अमेंडमेंट एक्ट के हाथों उसके हाथ बंधे थे। शेर ने उसे सरोवर के पास ही कई गड्ढे खोदकर पानी भरने का काम दिया था, जिसमें पशुओं के साथ गड्ढा होली खेली जा सके। भांग घोटने का काम कुत्तों के एक दल के पास था।
होली के दिन उन्हें 5 किलो भांग से बनी ठंडाई बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। राजा के आदेश को मानना प्रजा का धर्म होता है, सो शेर के आदेश को मानकर होली को चौचक बनाने का पूरा इंतजाम किया गया। गबरू भी लगातार सारे इंतजामों को देखकर उसी तरह आश्वस्त था जैसे वोटिंग से पहले हर पार्टी का नेता अपनी जीत को लेकर होता है। गबरू को यकीन था कि इस बार जंगल की होली ऐसी होगी कि कहीं अगर इसके फोटो लीक हो गए तो शोले की होली भी फीकी पड़ जाएगी। आखिर होली भी आ ही गई। फार्म हाउस में ढिंचक डीजे बजने लगा। शेर भी सरोवर पर होली मनाने शेरनी के साथ निकल पड़ा। लेकिन ये क्या, सरोवर पर तो मुर्दनी सी छाई हुई थी। गड्ढों में पानी था, कीचड़ था, गोबर था, रंग थे, गुलाल था, लेकिन उत्साह नहीं, तरंग नहीं थी, कवि थे, कविता नहीं थी, भांग थी, लहर नहीं थी। शेर सारे इंतजामों के बावजूद इस सन्नाटे पर उसी तरह कंफ्यूज था जैसे अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए किए तमाम उपायों के बावजूद मंदी को देखकर सरकार कंफ्यूज है। शेर को एक पल को लगा कि शायद जंगलवासी उसका इंतजार कर रहे थे और अब होगी होली। यूं होली कहां कब किसका इंतजार करती है, लेकिन चंपक वन में होली रुकी थी तो मतलब साफ था। जंगलवासी तय नहीं कर पा रहे थे कि होली खेलें या ना खेलें, गबरू शेर पर विश्वास करें या ना करें। शेर सन्नाटे को देखकर बौखलाने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, होली शुरू की जाए। शेर के आदेश का पालन करना जरूरी और मजबूरी दोनों था। होली शुरू तो हो गई, लेकिन इस तरह जैसे कोई वीडियो पॉज मोड में अटक कर चल रहा हो। बंदर कविता गाने लगे लेकिन मातमी सुर में। भांग की ठंडाई बटने लगी, लेकिन लोग पीने के बजाय शेर से आंख चुराकर उसे सरोवर में ही डालने लगे। हिरन का दल ऐसे डांस कर रहा था कि जैसे अब कटे कि तब मरे। कुल मिलाकर होली आयोजन में होली की तरंग छोड़कर बाकी सब कुछ सेट था। शेर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो मानकर आया था कि होली के बाद रंगा पुता होगा और बिना नहाए कुछ खाएगा नहीं। इसलिए सुबह 2 खरगोशों का मीठा ब्रेकफास्ट करके आया था। वो खून की होली का शौकीन था, लेकिन इस बार जेन्युइनली होली खेलना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि जंगलवासी उसे खूब रंगेंगे, उसके साथ खूब होली खेलेंगे, खूब रंग उड़ेगा। वो धीरे से अपनी एक्स बबली शेरनी को भी रंगेगा, लेकिन हर एक्स किसी दिन किसी की वाइफ बनती है, तो बबली भी किसी दूसरे शेर की वाइफ बन चुकी थी और वो नहीं आई। गबरू शेर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो 2 मिनट के लिए हिरन के दल के बीच डांस करने पहुंचा तो हिरन का ग्रुप डरकर, सहमकर, ठिठक कर खड़ा हो गया। ये शेर समझ गया कि ये साले जानवर बिना आदेश के उसे रंगेंगे भी नहीं। उसने आदेश दिया, हमें रंगा जाए। शेर का आदेश ही उसका शासन है। शेर के आदेश देते ही उसी तरह घबराए जानवरों की लाइन लग गई जिस तरह कभी नोटबंदी के दौरान इंसानों की लगी थी। जंगलवासी लाइन में लगकर शेर को रंगने स्टेज तक आने लगे। शेर खड़ा हो गया। उसे उम्मीद जगी कि अब उसे रंगों से तरबतर किया जाएगा। हाथी पानी का फुब्बारा छोड़ेगा। इस फुब्बारे में वो अपनी शेरनी को हग कर लेगा। शेर के अरमान जग रहे थे, लेकिन जंगलवासी शेर के पास पहुंचते उसे गुलाल का तिलक लगाते और कट लेते, और फीमेल पशु तो दूर से हाथ जोड़कर ही धीरे से निकल लेती। धीरे धीरे सारे जंगलवासी सरोवर से विदा ले गए। शेर समझ गया था कि उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत डाउन है। जंगलवासी उस पर कतई विश्वास नहीं करते। लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि जब होली पर उसने इतने शानदार इंतजाम किए, अपनी इतनी एनर्जी लगाई, जंगलवासियों को कायदे से इनवाइट किया, लेकिन फिर भी उन्हें होली मनाने में क्या दिक्कत थी। शेर ने अपने मन की बात शेरनी के सामने रखी। शेरनी ने सिर्फ इतना कहा, प्राण प्रिय, होली अपनों के साथ खेली जाती है, गैरों के साथ नहीं। होली यारों के साथ खेली जाती है, दुश्मन के साथ नहीं। होली खेलने के लिए अपना अंग अंग दूसरे के हाथों इस विश्वास के साथ सौंपना पड़ता है कि वो उसे मोहब्बत की तरंग में भिगो देगा। होली के मजे के लिए बचपन के दोस्त चाहिए जो आपकी गाली को भी अपना तोहफा समझते हैं। होली मनाई जाती है, मनवाई नहीं जाती। होली का नैसर्गिक सुख सबकी किस्मत में नहीं होता प्राण प्रिय। गबरू शेर की आंखें भर आईं। धीरे धीरे भरी आंखों से आंसू बह निकले। खून की होली खेलने वाला आंसू की होली में तरबतर हो गया। शेरनी ने उसे बाहों में भर लिया और धीरे से कहा, प्रिय, होली पर अक्सर जब अपने साथ नहीं होते तो आंखें भरी आती हैं। चुप हो जाओ, राजा रोता हुआ अच्छा नहीं लगता।